हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरस टॉक्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। इस पे ये क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट के दिमाग में कभी ना कभी आता है और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ, आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ जिसके कारण आप लंबे ड्यूरेशन तक, लॉन्ग आवर्स तक पढ़ाई कर सकते हैं। स्टेप्स बताने से पहले मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूँ, जिस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही हम किसी भी काम को लॉन्ग ड्यूरेशन तक कर पाते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। और वो कॉन्सेप्ट है अटेनिंग ए फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट मतलब जब माइंड का एक ऐसा स्टेट जहां पे आप कोई भी काम कर रहे हो, उस काम में आप इतने इन्वॉल्व हो गए हो कि आपको ना टाइम का पता लग रहा है, ना आसपास की चीजों का पता लग रहा है, आसपास क्या चीजें हो रही हैं और क्या टाइम हो रहा है इसके बारे में आपको आइडिया नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं फ्लो स्टेट। जैसे कभी कभार होता है हम लोग मूवीज देख रहे हैं और हमको आइडिया ही नहीं है 3 घंटे कैसे निकल गए, या दोस्तों से बात कर रहे हैं हमको आइडिया ही नहीं है कि इतना ज्यादा टाइम हम लोग कैसे बात कर लिया, हमको तो अभी लग रहा है कि बस 5 मिनट ही बात किए हैं। तो ये होता है फ्लो स्टेट। और ये फ्लो स्टेट जो होता है ये ऐसा स्टेट है माइंड का जहां पे आपका प्रोडक्टिविटी लेवल हाईएस्ट रहती है और आपका स्ट्रेस लेवल लोएस्ट रहता है। अगर किसी जगह पे आपका प्रोडक्टिविटी लेवल हाईएस्ट, स्ट्रेस लेवल लो है, तो आपके रिजल्ट्स भी बेस्ट आने वाले हैं। तो मैं आपको अभी कुछ स्टेप्स बताऊंगा, जो स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आप स्टडीज में भी फ्लो स्टेट अटेन कर लेंगे और आपके लिए ईजी हो जाएगा लंबे ड्यूरेशन तक पढ़ाई करना। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है एलिमिनेट द एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। आपको क्या करना है, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना है। सपोज आप पढ़ने बैठने वाले हैं तो आपको अपना मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर लेना है या साइलेंट मोड पे डाल देना है और दूर रख लेना है। और आप जिस टेबल पे पढ़ने वाले हैं तो आपके पास सिर्फ वो बुक्स और वो कॉपीज होनी चाहिए जो जिस सब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, और उसको छोड़ के कुछ नहीं होना चाहिए। माना जाता है अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं किसी चीज से तो आपको वापस अपना कंसंट्रेशन उतना लाने के लिए 25 मिनट्स का टाइम लगता है। तो आपको सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको सारे डिस्ट्रैक्शंस को अलग कर देना जो एक्सटर्नली प्रेजेंट है। दूसरा स्टेप्स आपको क्या करना है, एलिमिनेशन ऑफ इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस। अब इंटरनल डिस्ट्रैक्शन मतलब कि आप अगर पढ़ने बैठे हैं और आपके दिमाग में टेंशन चल रहा है, 10 बातें चल रही हैं, आप दुखी हैं, तो आप कभी भी फ्लो स्टेट अटेन नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेटर है आपको क्या करना है, आप ऐसे कंडीशन में पढ़ने बैठे जहां पे आप माइंड फ्री है, आपका माइंड, और आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं। कभी भी टेंशन में, दुख में या एंगर में, इस स्टेट में अगर आप हैं और उस समय आप बिल्कुल पढ़ने ना बैठे। थर्ड स्टेप है यूजिंग द बायोलॉजिकल पीक टाइम। पढ़ने के लिए या कोई भी काम करने के लिए आपका बायोलॉजिकल पीक टाइम का यूज करें। बायोलॉजिकल पीक टाइम का मतलब कि वो टाइम जहां पे आपका एनर्जी का लेवल हाईएस्ट है और आपका माइंड फ्रेश है, जैसे सुबह का टाइम होता है। अब होता क्या है, बायोलॉजिकल पीक टाइम के समय आपके पास बिकॉज एनर्जी ज़्यादा है तो आपका एनर्जी जो विल पावर में यूज होने वाला है, बिकॉज आपको जब भी कोई चीज़ इस पे कंसंट्रेट करना है तो आपको विल पावर यूज होगा और विल पावर मेंटेन करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो आपका अगर हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे आप हैं तो आपके लिए ईजी हो जाता है विल पावर को मेंटेन करना और आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। लेकिन आपका एनर्जी लो है तो आपका विल पावर आपको कंसंट्रेट करने नहीं देगा, बहुत जल्दी आपका कंसंट्रेशन टूट जाएगा, तो आप फ्लो स्टेट अटेन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वाला स्टेप आपको क्या करना है, जो बहुत जगहों पे आपने देखा भी होगा, कोई म्यूजिक आप सुन सकते हैं पढ़ते समय। म्यूजिक इन द सेंस कि म्यूजिक, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, कोई स्लो म्यूजिक जो बैकग्राउंड में बजता हो। आपको सुनना नहीं है, मतलब गाने नहीं सुनना है, बस एक बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए छोटा सा, जिससे आपका ईजी हो जाएगा कंसंट्रेट करना। बिकॉज म्यूजिक माना जाता है कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मेडिटेशन करते समय भी लोग म्यूजिक लगाते हैं, जिमिंग करते समय भी लोग म्यूजिक लगाते हैं। इवन आप अगर आपका माइंड कहीं डाइवर्ट हो रहा है तो आप जब म्यूजिक सुनते हैं तो आपका माइंड एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में आप एक डायरेक्शन में सोचने लगता है। ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो। तो आप कोई भी एक म्यूजिक लगा सकते हैं और उस म्यूजिक को लूप में लगाइए। कोई दूसरा म्यूजिक नहीं आना चाहिए, बिकॉज अगर आप कोई दूसरा म्यूजिक लाएंगे तो आपका माइंड फिर डिस्ट्रैक्ट होगा। लूप में लगाएंगे तो आपका माइंड सिंक में आ जाएगा उस काम के साथ और उस म्यूजिक के साथ, और इजीली आप फ्लो स्टेट अटेन कर लेंगे। और लास्ट स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जब आप कोई काम करने वाले हैं तो उस काम को स्पेसिफाई कर दीजिए। स्पेसिफिक टास्क होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला चीज। बिकॉज इससे क्या होगा, माइंड को बाकी 10 चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, उसको क्लियर है कि आपको क्या करना है। दूसरा चीज, जो भी आप टास्क डिसाइड कर रहे हैं वो टास्क बहुत ज्यादा ईजी नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा हार्ड होना चाहिए। बिकॉज अगर वो बहुत ज्यादा ईजी है तो आपका मन ही नहीं होगा उसको करने का, और अगर बहुत ज्यादा हार्ड है तो आप कुछ टाइम करने के बाद बहुत जल्दी गिव अप कर देंगे, बिकॉज वो आपसे हो ही नहीं पा रहा है। तो आप ऐसा टास्क डिजाइन कीजिए या ऐसा टास्क डिसाइड कीजिए
जो टास्क चैलेंजिंग भी हो लेकिन आपकी एबिलिटी में हो कि आप उसको अचीव कर सकें। जब आप ऐसा टास्क डिसाइड करते हैं तो आपका बॉडी और आपका माइंड बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है उसको अटेन करने में। सिंपल सा इसमें एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप वीडियो गेम खेल रहे हैं तो हर लेवल के बाद थोड़ा सा चैलेंजेस बढ़ते हैं, इसीलिए आप वो वीडियो गेम अच्छे से करते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट लेवल पे और इंस्टेंटली आपको सबसे लास्ट लेवल पे पहुंचा दिया जाए तो आप लास्ट लेवल उतने डेडिकेशन के साथ नहीं खेलेंगे, आप छोड़ देंगे आगे, बिकॉज आपका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। इसीलिए वीडियो गेम्स में भी आप देखेंगे कि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जाता है हर स्टेप में, बिकॉज आपको इंटरेस्टेड रखा जाए। तो ये कुछ स्टेप्स थे, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए ईजी हो जाएगा लॉन्ग टर्म पढ़ाई करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और घर में रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।